बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। आज का मेरा टॉपिक है जनाब लॉगरिथम, और ये मैं एक जनरल लेक्चर देने जा रही हूँ। इसको बिल्कुल जो चीज़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बस आप जहन में रख लें, और मेरे ख्याल से आपको लॉगरिथम समझ आ गया। और अगर आप 9th या 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए बहुत करामत साबित होने वाली है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए लॉगरिथम के बारे में कि लॉग का वर्ड लोगोस से है, ठीक है। LOGOS ग्रीक वर्ड्स हैं, दो ग्रीक वर्ड्स। यूनानी लफ्ज़ लोगोस जिसका मतलब है कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट करना। और दूसरा वर्ड था जनाब एरिथमोस, जिसको मिला के ये लॉगरिथम का वर्ड बना। और एरिथमोस का मतलब है कि नंबर्स, वर्ड नंबर। देखें, वो कहता है कि लॉगरिथम का मतलब ये हुआ कि नंबर्स को कैलकुलेट करना, ठीक है, नंबर्स की कैलकुलेशन करना। ये सबसे पहले बताया था जनाब, हमारे पास साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सबसे पहले इन्वेंट किया इसको स्कॉट्समैन जॉन नेपियर ने। और उसने एक बुक लिखी थी 1614 में, जिसको काफ़ी सराहा गया। और एक दूसरा साइंटिस्ट फिर उसके बाद उसने इस लॉगरिथम के उसके इस काम को बहुत आगे बढ़ाया, हेनरी ब्रिग्स उसका नाम है। उसने क्या किया कि वो भी एक कॉलेज में प्रोफेसर था, और उसने भी इस लॉग के काम को आगे बढ़ाते हुए इस लॉग रिदम को सिंपल LOG के नाम से और इसकी बेस को इंट्रोड्यूस करवाया। आगे जाके हम सीखते हैं कि यहाँ पे बेस किस तरह से होती है। तो बेस कोई भी लॉग की बनाई जा सकती है, लेकिन उसने इसको बेस 10 के साथ इंट्रोड्यूस कराया। हेनरी ब्रिग्स ने इस लॉग को बेस 10 के साथ, और फिर एक दूसरा लॉग नेचुरल लॉग जिसको कहा जाता है LN से डिनोट किया जाता है, और उसकी बेस होती है जनाब स्मॉल e से डिनोट किया जाता है। ये बेस क्या चीज़ है, 10 क्यों लिखा गया, e क्यों लिखा गया, इसकी डिटेल्स हम आने वाली वीडियोस में भी सीखेंगे, और मैं आगे चल के इसको भी एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि लॉगरिथम का वर्ड किन दो वर्ड्स से मिल के बना है, दो ग्रीक वर्ड्स थे, ठीक है। इसके अलावा उन साइंटिस्ट्स के नाम आने चाहिए, और 1614 की डेट आपको याद होनी चाहिए। ये आपके MCQs के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, किसी भी टेस्ट में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है गया जी। ये तो था इसका जनरल इंट्रोडक्शन लॉगरिथम का, और अब हम चलते हैं इस लॉगरिथम को समझते हैं कि असल में ये क्या है। LOG और LN लॉग नेचुरल लॉग क्यों कहा जाता है, और इनके क्यों अलग नाम हैं, ठीक है। ओके जी, सबसे पहले LOG लॉग को समझ लें। दिस इज़ कॉमन लॉग, इसको कॉमन लॉग कहा जाता है। जब भी आपको कहा जाए कि कॉमन लॉग लेना है आपने किसी भी नंबर का, फॉर एग्जांपल, तो आपने LOG लॉग समझना होगा। और जब आपसे कहा जाएगा कि ये नेचुरल लॉग की बात हो रही है तो आपने LN लॉग को ही कंसिडर करना है। जब आपसे पूछा जाएगा कि LOG सिंपल लॉग है तो उसकी बेस मेंशन नहीं है तो क्या है, तो आपने बताना है जनाब कि इसकी बेस 10 है। और जब आपको कहा जाएगा कि नेचुरल लॉग की बेस क्या है तो आप बताएंगे जनाब ये स्मॉल e है, इसको बेस में लिखना है, सबस्क्रिप्ट में लिखना है। और इसके अलावा MCQs के लिए आप ये याद रख लें कि e की जो वैल्यू होती है वो होती है जी 2.718 अप टू सो ऑन। ये आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे, ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब ये लॉग क्या चीज़ है। सबसे पहले तो आप ज़रा कॉमन लॉग को समझ लें। सबसे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, एक इक्वेशन है जनाब कि 3 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9, ठीक है। आप फेमिलियर हैं, अगर आप 9th-10th के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये बात अच्छे से पता है कि 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 9 है। इस इक्वेशन को पावर की फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, और ये बात आपको अच्छे से पता होगी। आप लोगों ने पहले भी एक्सपोनेंट्स को, लॉज को पढ़ा होगा, और आपको पता होगा कि जब बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स उनकी ऐड हो जाती हैं। तो ये तो हो गया जनाब एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिदमिक फॉर्म ज़रा इंटर रिलेटेड अगर मैं कहूँ तो ये टर्म गलत नहीं होगी। लॉगरिदमिक फॉर्म क्या है?
देखें, मैं अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म को एक नई फॉर्म में चेंज करूँ, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये इक्वेशन ये कहती है कि 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आता है 9। अगर मैं इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखूँ तो मैं कॉमन लॉग LOG को यूज़ करते हुए मैं ये लिख सकती हूँ, जो नंबर यहाँ पे बेस का नंबर होगा उसको मैं लॉग की बेस में ले आऊँगी, ठीक है, और जो इसकी पावर होगी वो एक्चुअली इसका फाइनल आंसर बनेगा और 9 आ जाएगा जनाब लॉग के साथ। इसको यूँ पढ़ते हैं, लॉग ऑफ 9 टू द बेस 3 इज़ इक्वल टू 2। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो फिर आप वापस इस फॉर्म में ले आएंगे कि 3 पावर 2 इज़ इक्वल टू 9, यानी बेस वाला जो नंबर होगा वो लॉग की बेस में आ जाएगा और ये 2 लेफ़्ट साइड से राइट पे आ जाएगा और राइट साइड वाला नंबर लेफ़्ट पे आ जाएगा लॉग के साथ, ठीक है जी। ये होगी लॉगरिथमिक फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस इक्वेशन का मतलब ये था कि 3 का स्क्वायर लिया जाए तो आंसर आता है 9। लॉगरिथमिक फॉर्म ने इस बात का मतलब ये है कि 3 की कौन सी पावर ली जाए कि आंसर हमारे पास 9 आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और यही असल में लॉग को समझने वाली स्टेटमेंट है कि 3 की कौन सी पावर है। तो एक्चुअली दिस इज़ योर आंसर, व्हाट इज़ द पावर ऑफ 3, कि आपके पास आंसर 9 आ जाए, तो पावर अगर हम 2 लेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, हो सकता है फिर उससे आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाए। टेक अनदर एग्जांपल, 2 पावर 4 इज़ इक्वल टू 16। दिस इज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंट आ गया, पावर आ गई, तो इसका मतलब है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। 2 पावर 4 मीन्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 इज़ इक्वल टू 16, ठीक है। ये तो मैंने आपको ऐसे एक्सपेंड करके एक्सप्लेन किया। ये हो गई जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर मैं इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो ये यूँ लिखा जाएगा, 2 की कौन सी पावर है कि 16 आ जाए। 2 नंबर बेस में लिखा हुआ है, आप लॉग की बेस में ले आए, ठीक है, और 16 लॉग के साथ आ जाएगा। और यहाँ पे वो आंसर लिखना है कि आप पूछ रहे हैं जी कि 2 की कौन सी पावर होगी तो 16 आएगा, तो 2 की पावर 4 होगी तो 16 आएगा, ठीक है जी। ये तो थी सिंपल सिंपल एग्जांपल्स जिनमें से मैंने एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फॉर्म को इंटर रिलेट किया। लेकिन कुछ पावर्स इस तरह से भी आ जाएंगी कि जिसमें आप उसको नहीं बता सकते, जैसे कि 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है आंसर 9 देने के लिए। लेकिन कभी कभी हमारे पास नेगेटिव पावर आ जाएगी, तो फिर हमने उसको किस तरह से एक्सप्लेन करना है उसको ज़रा अच्छे से समझ लें। देखें, अगर आपके पास यूँ लिखा हुआ हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक आसान सी एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ, 5 पावर 3 इज़ इक्वल टू 125। ये आपको पता है 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो 125 आता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास होगा 4 पावर -3, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको सॉल्व करें, दिस इज़ एक्चुअली 1 डिवाइडेड बाय 64। सो इन लॉगरिथमिक फॉर्म इफ़ यू राइट LOG, log means common log, log of 1 by 64 with base 4। अब मैं यूँ कहूँ, आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्वेश्चन दिया जाए कि 4 की कौन सी पावर ली जाए कि आपके पास 1 by 64 आ जाए और आपको आंसर नहीं पता, तो आपने इसको सपोज़ कर लेना है कि कोई x है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना है। अब इसके सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसके सोल्यूशन पे मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि आगे चल के हमने एक्सरसाइजेस में भी ये बात सीखनी है। तो आपने क्या करना होगा कि 4 पावर x इज़ इक्वल टू 1 बाई 64 की इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हुई है, ठीक हो गया। इसी के साथ मैं एक और छोटी सी इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको दे दूं, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। अगर आपके पास ये क्वेश्चन यूँ हो कि 10 की कौन सी पावर ली जाए कि आपके पास आंसर 1 आ जाए, तो कौन सी पावर, वो तो आपने यहाँ लिखना है, 10 बेस में है। तो आप मुझे बताइए, ज़रा सोचिए कि 10 की ऐसी कौन सी पावर ली जाए कि आंसर 1 आ जाए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको नहीं पता, इसको आप एक्स लेट करें, ठीक है। अब इसका ज़्यादा लंबा सोल्यूशन नहीं है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या होगा, अब लॉग वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करना तो मुश्किल है, आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट कीजिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी बेस का नंबर बेस में रहेगा और x पावर में आ जाएगा इक्वल टू 1। अब आप ज़रा कंपेयर कीजिए इन दोनों इक्वेशंस को, क्या इन दोनों की बेसिस सेम है। अगर नहीं तो यहाँ पर आप सोचिए कि 1 को क्या लिखा जा सकता है। अगर मैं 1 को
10 पावर ज़ीरो लिख दूँ, आपको पता है एनी नॉन ज़ीरो नंबर होल पावर ज़ीरो, एनी नॉन ज़ीरो नंबर, यहाँ पे ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉन ज़ीरो, उसकी पावर ज़ीरो लें तो वो 1 के इक्वल होता है। तो एक्चुअली मैंने 1 को रिप्लेस कर दिया 10 पावर ज़ीरो के साथ। आप इस इक्वेशन में बेसिस को कंपेयर कीजिए, 10 को 10 के साथ कंपेयर किया जा सकता है। सो x इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू ज़ीरो। तो मैंने वैल्यू अगर x की फाइंड कर ली तो इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह मैं यहाँ पे ज़ीरो ले सकती हूँ। सो 10 की कौन सी पावर ली जाए कि आंसर 1 आता है, तो 10 की पावर ज़ीरो लेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि लॉगरिथम में एप्लीकेशंस क्या है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, LOG लॉग की ज़रूरत क्यों पेश आई, नेचुरल लॉग की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, इसकी एप्लीकेशंस, इसका डेली लाइफ यूज़ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।